मैं शिवानी कुमारी। आज की क्लास में अपने लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का बुक NCERT और चैप्टर है बहुपद, एक्सरसाइज 2.1। आइए देखते हैं। हाँ देखिए, 1 नंबर का सवाल दिया हुआ है। किसी बहुपद px के लिए px का ग्राफ नीचे में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 का रोमन नंबर 1 देखिए। यहाँ इस बहुपदीय ग्राफ का हमको शून्यक निकालना है। बहुपद ग्राफ का शून्यक निकालना है। तो शून्यक निकालने के लिए जो भी ये रेखा दिया हुआ, ये रेखा x अक्ष को कितनी बार काटती है, ये रेखा x अक्ष को जितनी बार काटेगी शून्य की संख्या उतना होगा। तो यहाँ देखिए, ये रेखा x अक्ष को एक बार भी नहीं काटती है, इसीलिए इस बहुपद का शून्यक हो गया 0। ठीक है। अब देखिए अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 1 का रोमन नंबर 2। इस ग्राफ में देखिए y अक्ष और ये हो गया x अक्ष, और ये रेखा देखिए, ये रेखा यहाँ से x अक्ष को एक बार यहाँ काटती है, इसीलिए इसका हो गया शून्यक। इसका शून्यक 1 हो गया। अब चलते हैं रोमन नंबर 3 पे। यहाँ देखिए, ये हो गया x अक्ष और ये हो गया y अक्ष। ये रेखा यहाँ से देखिए, ये रेखा यहाँ से ये रेखा x अक्ष को यहाँ एक बार काटती है, दूसरी बार यहाँ और तीसरी बार यहाँ, इसीलिए हो गया शून्य की संख्या 3। चलिए रोमन नंबर 4 पे देखते हैं। इसमें देखिए, ये रेखा x अक्ष को 2 बार काटती है, एक यहाँ और एक यहाँ, तो इसीलिए इसका शून्यक हो गया शून्य की संख्या 2। चलिए अब चलते हैं रोमन नंबर 5 पे। यहाँ देखिए, ये हो गया x अक्ष और ये रेखा x अक्ष को कितनी बार काट रही है, यहाँ से यहाँ एक बार काटती है x अक्ष को, दूसरी बार यहाँ काटती है और तीसरी बार यहाँ और चौथा बार यहाँ, इसीलिए शून्य की संख्या हो गया 4। रोमन नंबर 6 में देखते हैं। ये रेखा देखिए, यहाँ से ये हो गया y अक्ष ये हो गया x अक्ष। ये रेखा x अक्ष को कितनी बार काट रही है, एक बार यहाँ काट रही है, दूसरी बार यहाँ और तीसरी बार यहाँ, इसीलिए हो गया शून्य की संख्या बराबर 3। चलिए अब हैं अगला एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज 2.2 पे। आइए यहाँ देखते हैं। 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यक तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 का रोमन नंबर 1 है x² - 2x - 1। शून्यक निकालने के लिए इस बहुपद का बराबर शून्य 0 करना पड़ता है। तो देखिए, x² - 2x - 8 बराबर 0। चलिए अब चलते हैं। देखिए, इसको और इसको गुना करते हैं, 8x² हो गया। बीच वाला पद ये जो है, इसको इस तरह से तोड़े कि गुना करने पे इतना आ जाए और जोड़ने या घटाने पे इतना ही रहे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। x² - 4x - 2 + 2x - 8 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ 4x + 2x, 4x और 2x को गुना कीजिए तो 4 दूना 8x² और इसको इसमें से घटाइए, 4x में से 2x गया तो -2x पुर गया ये। अब देखिए, ये दोनों में से कॉमन लीजिए, ये दोनों में से कॉमन क्या आएगा, x। यहाँ क्या बच गया, x माइनस यहाँ x आ गया तो यहाँ बच गया 4। अब इस दोनों में से कॉमन लीजिए, इस दोनों में से +2 कॉमन आएगा तो क्या बच गया यहाँ, x - 4 बराबर 0। अब इसको हल कीजिए, हल नहीं मतलब यहाँ पहले दोनों सेम है तो ये दोनों को पहले लिख लेते हैं, उसके बाद अब बच गया ये और ये, x + 2 बराबर 0। अब दोनों को बारी बारी से हल कर लेते हैं।
या तो x माइनस 4 बराबर 0 या तो x प्लस 2 बराबर 0 कीजिए। x बराबर 4 और यहाँ हो गया x बराबर माइनस 2, ये हो गया आपको अल्फ़ा बराबर 4 और बीटा बराबर 2 माइनस 2, बीटा बराबर माइनस 2। अब इसको कहता है सत्यता की जांच करें, इसको सत्यता की जांच करनी है। तो अब यहाँ सत्यता की जांच करने के लिए उसमें मान चाहिए a, b और c। a, b और c का मान चाहिए। तो इसमें देखिए x स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा a का मान और x का गुणांक हो जाएगा b का और ये हो गया c। तो लिखिए a बराबर 1, b बराबर -2 और c बराबर -8। ठीक है, अब हमको जांच करना है। जांच का सूत्र होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। ये हो गया आपका सूत्र, जांच करने का पहला सूत्र है ये। ठीक है, अब पहले ले लेते हैं LHS। LHS बराबर LHS अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा और बीटा का मान रखिए। अल्फ़ा बराबर है यहाँ 4 और बीटा बराबर है -2। 4 प्लस इंटू बीटा बराबर -2 बराबर क्या हो गया 4 -2 बराबर 2। अब निकालना है RHS -b/a। देखिए b का मान कितना है -2 इंटू a का मान कितना है 1 माइनस प्लस 2/1 बराबर 2। ये हो गया RHS और ये हो गया LHS, यानी LHS बराबर RHS, दोनों का मान बराबर निकला है, इसीलिए LHS बराबर RHS। अतः जांच सही है। अतः जांच सही है। अब देखते हैं दूसरा जांच। देखिए चलिए दूसरा जांच बताते हैं। यहाँ जगह नहीं था इसलिए मिटा दी, आप लोग दोनों जांच लिखिएगा। चलिए देखिए दूसरा जांच देखिए। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। ये हो गया दूसरा जांच का सूत्र है। ठीक है, अब देखिए इसका पहले LHS ले लेते हैं। LHS अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा का मान दिया हुआ है यहाँ 4, तो पहले 4 दे दिए। इसके बाद बीटा का मान दिया हुआ है -2, कितना हो गया -8। अब लेते हैं RHS। ये हो गया RHS c/a। देखिए c का मान कितना दिया हुआ -8 बटे a का मान दिया हुआ है 1, हो गया -8। दोनों का मान देखिए LHS और RHS दोनों मान बराबर निकला है, इसीलिए LHS बराबर RHS। अतः जांच सही है। इसका कंप्लीट हो गया जांच। अब चलते हैं रोमन नंबर 2 पे। यहाँ देखिए पहले इसके बराबर 0 कर लेते हैं। 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 बराबर 0। अब फिर इसको तोड़िए, इसको और ये तीसरा पद दोनों को गुना कीजिए, तो हो गया 4s स्क्वायर। अब इसको बीच वाला को इस तरह से लिखें गुना करने पे इतना आ जाए और जोड़ने या घटाने पे इतना ही रहे। ठीक है, चलिए अब चलिए 4s स्क्वायर माइनस, यहाँ देखिए 4s को तोड़ के लिखिए 2s माइनस 2s प्लस 1 बराबर 0। इसको गुना कीजिए 2s गुना 2s 4s स्क्वायर और दोनों को घटाइए -2 और -2s तो -4s। चलिए अब इसको ये दोनों में से पहले कॉमन ले लेते हैं। दोनों में से पहले कॉमन, इसमें से दोनों में से कॉमन क्या आएगा प्लस 2s, क्या कि 2s दोनों में है, तो 2s इसमें से 2s निकाल लिए तो बच गया 2s माइनस इसमें से 2s आ गया है इसीलिए 1। अब ये दोनों में से कॉमन लेते हैं, ये दोनों में से कॉमन आएगा -1। इसमें क्या बच गया 2s
1 बराबर 0। चलिए अब ये दोनों सेम है तो पहले एक ठो लिख लेते हैं 2s - 1 और अब इसको लिखना है 2s - 1 बराबर 0। अब दोनों को बारी बारी से हल कर लेते हैं। या तो 2s - 1 बराबर 0 या तो 2s - 1 बराबर 0। ठीक है, अब इसको हल कीजिए। 2s बराबर हो गया +1 या s बराबर 1/2। अब इसको देखिए 2s बराबर हो गया 1 और s बराबर हो गया 1/2। ये हो गया आपको अल्फ़ा का मान 1/2 और बीटा का मान 1/2, दोनों का मान निकाल लिए। अब इसको जांच करना है। इसको जांच करने के लिए हमको चाहिए a, b और c। a, b, c का मान चाहिए तो पहले लिख लेते हैं इससे a का मान हो गया s स्क्वायर का गुणांक, तो s स्क्वायर का गुणांक हो गया 4। b का मान हो गया s का गुणांक तो -4 और c का मान हो गया +1। अब जांच करना है। जांच बराबर सूत्र होता है, पहला सूत्र होता है जांच का अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। ये हो गया आपका पहला सूत्र। पहला सूत्र ये हो गया। अब इसमें से पहला LHS ले लेते हैं। LHS क्या है? अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा का मान यहाँ दिया हुआ है 1/2 प्लस बीटा का मान दिया हुआ है 1/2। इसको 2 का लेते हैं लघुत्तम 2 हो गया। 1 + 1 बराबर 2/2, दोनों कट गया 1। ये हो गया LHS। अब निकालते हैं RHS -b/a। चलिए b का मान लिखिए। b का मान -4 तो -4 बटे a का मान कितना दिया हो 4 माइनस प्लस 4/4 कट गया 1। यहाँ देखिए RHS और यहाँ हो गया LHS, दोनों का मान बराबर निकला, इसीलिए LHS बराबर RHS। अतः जांच सही है। दोनों का मान बराबर निकला, इसीलिए दोनों का मान निकाल दिए। चलिए अब जांच सही है। अब चलते हैं जांच नंबर दूसरा जांच पे। दूसरा जांच है, देखिए दूसरा जांच का सूत्र होता है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। ये हो गया दूसरा जांच। अब इसमें LHS लेते हैं पहले। LHS अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा का मान दिया हुआ यहाँ 1/2 इंटू बीटा का मान भी 1/2 बराबर 1/4। अब निकालते हैं RHS c/a। c का मान रखिए 1 और a का मान 4। ये हो गया LHS और ये हो गया RHS, दोनों का मान बराबर निकला, इसीलिए LHS बराबर RHS। अतः जांच सही है। जांच सही है। अब रोमन नंबर 2 कंप्लीट किए। अब चलते हैं रोमन नंबर 3 पे, लेकिन आज नहीं, अब अगले क्लास में।